प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, मतलब हमारे परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है और बोले वापस गुलाम मत बनो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का फल, फिर पवित्र आत्मा के सारे फल जो 9 है वो बताए गए हैं, प्रेम, आनंद, शांति वगैरह। फिर आखिर में ऐसा लिखा है कि जिसके पास ये है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, मतलब उसके लिए कोई कानून नहीं, वो आज़ाद है। तो परमेश्वर ने हमको आज़ादी दी है। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। तो हम लोग आज़ाद है। हम किस बात से आज़ाद है? बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु की आज्ञाकारी से हम सभी लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। और प्रभु यीशु ने आज्ञा मानी तो अब हमारे लिए आज्ञा जैसे नहीं है। तो ये सारे वचन क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर हमको आज़ाद किया है। तो आज़ादी मतलब क्या? आज़ादी का मतलब क्या होता है और परमेश्वर किस तरह से हमको आज़ाद किया है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे 11 वचन से लेकर 24 वचन तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि इस सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि परमेश्वर के वचन आपके दिल में आ जाए और आप उसके अनुसार चल सको। विनोद भाई ने गवाही दी कि 80% जो मैसेज है वो अंतिम दिनों के ऊपर एक साल में आए, ऐसा उन्होंने नोट किया। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा उनको पता भी चला और सही में ये बात सच भी है कि मैं ज़्यादातर अंतिम दिनों के बारे में बोलता हूँ और ये भी पिछले 1 साल से नहीं, मैं जब मसीह में आया था ना तब से, क्योंकि मैं मसीह में आया था 2001 में और 2001 में मुझे परमेश्वर ने एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया था। 2001 में मुझे परमेश्वर ने एंटी क्राइस्ट का नाम बताया था और जब ऐसे हालात नहीं थे तब परमेश्वर ने मुझे बात बताई थी कि अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और उस वक्त 2002 में जब दंगे फसाद बहुत थे और सभी लोग घर में बंद थे, 3 महीने तक कर्फ्यू चला था, तो
वडोदरा में एक कानून ऐसा था कि जिसको जहाँ पर देखो वहीं पर गोली मार दो, मतलब कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मेरे घर में कोई अखबार नहीं आता था, टीवी रखता नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं कि ऐसे कोई न्यूज़ है कि बाहर निकलने पर गोली मार दी जाती है। और मालूम है, मैं ऐसी परिस्थिति में मेरे पास स्कूटर था, वो लेकर निकल जाता था मैं, और बिंदास से जाता था मेरी बहन के घर, सैला बहन जो मर गए, उनके घर जाता था, बैठता था, फिर वहाँ से निकला था। तो वहाँ जाकर मैं अखबार पढ़ता था। अभी एक बार मैं चला गया और अखबार में पहले ही पन्ने पर लिखा था कि ऐसा हुक्म है। मैंने बोला मैं तो हर रोज़ भागता हूँ, अभी तक किसी ने गोली नहीं मारी, लेकिन कोई मार देगा तो उस वक्त मुझे परमेश्वर एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि आदम से लेकर आज तक 6000 साल हुए, और परमेश्वर की निगाह में हमारे 1000 साल तो उनका एक ही दिन है। तब मुझे ये बात पता चली कि 7वां दिन मतलब 1000 साल का राज वो परमेश्वर का है, और अभी कभी भी ये 7वां दिन परमेश्वर का शुरू हो जाएगा। मतलब ये अंतिम दिनों की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे आज से नहीं, जब से मैं मसीह में आया तभी से मुझे परमेश्वर ये बातें बता रहे। और मैंने बहुत सारे मैसेज परमेश्वर की आत्मा से अंतिम वक्त के ऊपर दिए, और पिछले कई वक्त से मैं एक संस्था की बात बार बार करता हूँ, और वो है इल्यूमिनाटी। और इल्यूमिनाटी के बारे में मैंने कई बार बहुत कुछ बताया। और इल्यूमिनाटी जो है वो जिसने शुरू की उसका नाम एडम वाइसॉफ्ट था। 27 साल का लड़का था और कॉलेज में प्रोफेसर था, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ था, मसीह को मानने वाला था। वो चर्च में रेगुलर जाता था, और चर्च के कानून उसको पसंद नहीं थे, क्योंकि चर्च जो था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था। जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही कपड़े पहनना, मेकअप नहीं करना, गहने नहीं पहनना, तलाक नहीं ले सकते, ये सारा कुछ उस चर्च में माना जाता था। और मुझे लगता है कि उस वक्त काफ़ी चर्च ऐसे होंगे जिनमें परमेश्वर के वचन अच्छी तरह से पुकारे जाते हो और लोगों को अच्छी तरह सिखाया जाता हो। इसने सब कुछ जब देखा सुना, उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसको ऐसा लगा कि नहीं, हम तो आज़ाद होने चाहिए, ये क्या गुलाम की तरह जीवन जीना, ऐसे ही कपड़े पहनो, शादी करो कैसा भी हो, लेकिन तलाक ना लो, चाहे लड़ते झगड़ते रहो लेकिन तलाक नहीं लेना, कैसी बात है। तो उसको ये बात पसंद नहीं आई। तो उसने अपने विचार किसी और को भी बताए होंगे, तो उसके साथ उसके कॉलेज के 4 स्टूडेंट वो उसके साथ तैयार हो गए, और ये लोग किसी जंगल में गए, और जंगल में जाकर उन्होंने ये इल्यूमिनाटी जो संस्था है उसको स्थापित किया। 1776 की ये बात थी, और जर्मन में इन लोगों ने ये इल्यूमिनाटी की स्थापना की। क्यों? बस इनको चाहे था आज़ादी, सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, हम हमारी मर्जी से जीवन जी सके, ऐसा इनको आज़ादी चाहिए थी। कपड़ों से हम कैसे भी कपड़े पहने, किसी को क्या लेना देना। इनको आज़ादी चाहिए थी शादी के बंधन से, हम करे भी तलाक भी ले, किसी को क्या लेना देना। तो ये आज़ाद ख्याल के थे, आज़ादी चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये इल्यूमिनाटी शुरू की। अभी देखो आज ये संस्था कहाँ से कहाँ चली गई, आज उनके काम देखो कहाँ से कहाँ चला गया। आज़ादी चाहिए थी, आज ये सारे लोग शैतान के हाथ के हथियार बन गए। आज शैतान इन लोगों को पूर्ण रीति से इस्तेमाल करता है। आज अगर दुनिया में कहीं पर भी बड़ा मर्डर होता है, किसी बड़े इंसान का मर्डर होता है, पैसे वाला, जान पहचान वाला या नेता, और समझो कि उसमें कोई सबूत नहीं मिलता या तो कोई पकड़ा नहीं जाता, तो समझ लेना कि ये इन्हीं लोगों ने किया है, ऐसा लोगों का मानना है। और दुनिया में 200 देश है, 200 देश के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं या तो फिर बड़ा प्रधान होते, प्रधानमंत्री होते, कोई भी, वो ज़्यादातर इनके मेंबर होते। और हमारे भारत देश में एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी और एक मनमोहन सिंह, ये 3 लोग इसके मेंबर नहीं बने थे बस। और कौन बने वो नहीं बताया गया, लेकिन 3 नहीं बने थे।
और देखो इंदिरा गांधी का भी मर्डर हो गया और राजीव गांधी का भी मर्डर हो गया। ये लोग आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे। इनके मेंबर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। आज कई देश में स्त्री और स्त्री साथ में रह सकती है, शादी कर सकती है, पुरुष और पुरुष साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते, ऐसा कानून बन गया। हमारे भारत में भी मालूम नहीं बन गया या तो बनने को जा रहा है बहुत जल्द, लेकिन बोर्ड के ऊपर ये सारी बातें वो चल रही है। और बड़े बड़े पास्टर्स वो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। बड़े बड़े पास्टर्स, ध्यान से समझना। और इन लोगों ने पास्टरों को पैसा दे देकर बाइबल की शिक्षा जो है वो शिक्षा बदलवा दी है। प्रभु यीशु वो एंटी क्राइस्ट के बाद में आने वाले हैं, ऐसा बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है। एक जगह से नहीं, मैं कई जगह से बता सकता हूँ। लेकिन इन लोगों ने पैसा देकर वो सारी शिक्षाएं बदल दी और आज लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, प्रभु यीशु पहले आ जाएंगे और अपनी कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। आज जब मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ तो मैं कोई इल्यूमिनाटी के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा और अभी कोई नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है भी नहीं। लेकिन आज मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने जो बातें बताई उसमें से 3 बातें महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे पहली बात, तीनों 3 बातें मत्ती 25वें अध्याय में बताई गई। उसमें सबसे पहली बात मत्ती 25 1 से 13 में बताई गई और वहाँ पर 10 कुमारिका की बात लिखी गई है कि उनकी शादी तय हो गई थी, मंगनी हो गई थी, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। और कई बार हमने वचन को देखा है, शॉर्टकट में बता दूं कि उस ज़माने में मंगनी होने के बाद 1 साल के भीतर भीतर उनके दूल्हे को आना था और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाना था। लेकिन वो तारीख कभी तय नहीं होती थी, दूल्हा बताकर नहीं आता था, पत्र लिखकर नहीं आता था और कभी भी आ सकता था। सुबह भी आ सकता था, दोपहर में भी, शाम को भी, रात में भी, आधी रात में भी और बड़ी सवेरे को भी आ सकता था। उसकी मर्जी कि कब मुझे आना है, बताकर नहीं आना है। और उसका मित्र साथ में होता था, बाराती भी साथ में होते थे। लेकिन मित्र जो था वो आवाज़ करता था, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। लेकिन कौन सा दूल्हा वो नहीं बताता था। तो जहाँ जहाँ से ये बारात गुजरती थी वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ जिनकी शादी तय हो गई होती थी वो भागकर बाहर निकलती थी, मेरे वाला तो नहीं आया, मेरे वाला तो नहीं आया। और जिसका वाला आया होता था दूल्हा उसको लेकर अपने घर चला जाता था। दुल्हन के माता पिता को भी कई बार तो पता नहीं होता था कि लड़की कहाँ चली गई। और फिर दूल्हा वहाँ से किसी के पास ये कहला भेजता था कि हमारी शादी हो गई है, आपकी बेटी हमारे पास है, अभी खाना रखा है, खाने पर आ जाना। खाने के लिए बता देते थे। उसका न्योता होता था, लेकिन शादी का न्योता नहीं होता था। कभी भी दूल्हा आकर कभी भी लेकर चला जाता था। तो दुल्हन को क्या करना होता था, 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था। 24 घंटे सो जाए तो भी तैयार होकर, बर्तन मांजे तो भी तैयार होकर, नहाने जाओ तो फटाफट नहाकर बाहर निकलो, कपड़े धोते हैं तो भी तैयार रहकर। दुल्हन को 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था। प्रभु यीशु ने ये बात बताकर प्रभु यीशु ने यही बताया, तुम लोग भी नहीं जानते कि तुम्हारा दूल्हा मतलब मैं, तुम्हारा परमेश्वर कब आने वाला है, रात को, आधी रात को, सुबह में, दिन में, नहीं जानते आप लोग। और इसलिए उस 5 बुद्धिमान की तरह 24 घंटे तैयार रहो। हालेलुया। सबसे पहली बात, स्वर्ग में जाने के लिए हमें 24 घंटे पवित्र आत्मा से भरकर हमें तैयार रहना है। 24 घंटे पवित्र आत्मा से भरकर और आज्ञाकारी में चलकर हमें तैयार रहना है। दूसरी बात, स्वर्ग जाने के लिए वो भी मत्ती 25 और 14 से लेकर
30 वचन तक लिखी हुई। प्रभु उसने बोला कि मेरा आना एक व्यापारी के समान है। व्यापारी परदेश चले गए और जाने से पहले अपने नौकर को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया, और लंबे वक्त के लिए वो किसी और देश में चले गए। प्रभु उसने बोला मेरा आना ऐसा है। और वापस आए जब वो व्यापारी, तो उन्होंने अपने तीनों नौकर को बारी बारी से बुलाया। पहले वाले को बुलाया, मैंने तुझे 5 सिक्के दिए थे, क्या किया? बोले मालिक मैंने काम किया ना, मैंने मेहनत की ना, 5 सिक्के में और कमा कर लेकर आया। तो वह शाबाश विश्वास योग्य दास, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर, मैं तू मेरे साथ रहेगा, अभी मेरे समान रहेगा। जिसको 2 सिक्के दे उसको बुला, तू भी इधर आ। 2 सिक्के देकर गया था, कहाँ है? बोले मालिक मैंने कमाई की ना, मैंने मेहनत की ना, 2 के 4 हो गए। बोले शाबाश विश्वास योग्य दास, तू तेरे स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। तीसरा वाला सामने से आया, ये मालिक 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 लो आपका 1 सिक्का। बोले क्या हुआ? बोले मैंने आपको ऐसा कठोर माना कि जहाँ पर आप बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरते हो, और जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो। ऐसे कठोर मैंने आपको माना, और इसलिए मैंने ये सिक्का दफन कर रखा था। और देखो सही में आज आप आ गए ना मांगने के लिए, लो पकड़ो आपका सिक्का। और उसके मालिक को क्रोध आया और बोले दुष्ट आलसी चाकर, जब तुझे पता था कि मैं ऐसा कठोर हूं कि जहां पर बिछता नहीं वहां पर काटने के लिए आता हूं, जहां पर बिखरता नहीं वहां पर बटोरने के लिए आ जाता हूं, तो तुझे तो कितना काम करना चाहिए था। अरे काम नहीं कर सकता था तो कम से कम ब्याज वाले को तो देना था। मुझे 1 का 2 नहीं मिलता, लेकिन 1 का 1.25 तो मिल जाता, 1.5 तो मिल जाता। और लोगों को बोला इधर आओ, 1 सिक्का ले लो, इसका 10 वाले को दे दो। और बोले इसको बाहर वाले अंधेरे में, इस निकम्मे दास को बाहर वाले अंधेरे में डाल दो। और ये बात ये कहना चाहती है कि ये व्यापारी कोई नहीं, प्रभु यीशु है। वो आकर चले भी गए। आज हम सभी के पास सिक्के हैं, कम से कम 1 सिक्का तो हमारे पास है ही है। मिलन ने बोला गवाही दो, एक गवाही भी 1 सिक्का है। जितने नहीं दे रहे निकम्मे दास, देना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। बजाने का सिक्का, ढोलकी हो, कीबोर्ड हो, गिटार हो, कुछ भी हो। आराधना करने का सिक्का, परमेश्वर ने अच्छी आवाज़ क्यों दी, बड़ी आवाज़ क्यों दी। पास्टर का हाथ बढ़ाना, सहायता करो उसकी, ये भी 1 सिक्का है। किसी के लिए प्रार्थना करो, उसको चंगाई दिलाओ, ये भी 1 सिक्का है। ढेर सारे से सिक्के, और कई लोग 1 से ज़्यादा सिक्का लेकर बैठे हुए, और परमेश्वर वो सिक्का देकर चले गए। लेकिन जिस वक्त आएंगे ये पवित्र आत्मा के सारे वरदान, वो हमारे लिए सिक्के के समान है। आएंगे तो हमसे क्या मांगे, और कितने सिक्के पैदा किए। अभी दूसरे 1 सिक्के से और सिक्का, अभी दूसरा सिक्का है, वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। जो सिक्का हमको पैदा करना है वो तो एक आत्मा जीतने की बात है। अपने सिक्के का इस्तेमाल करो, आत्मा जीतो। देखो, एक ने 5 आत्मा जीते, एक ने 2 आत्मा जीते, एक ने 1 भी आत्मा ने जीता। उसने कोई पाप किया ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, उसने 1 भी आत्मा ने जीता। तो क्या बोला उसको, इसको कहाँ डालो, बाहर के अंधेरे में डालो। दूसरी महत्वपूर्ण बात स्वर्ग में जाने के लिए ये है, कम से कम आपके पास 1 आत्मा जीता हुआ होना चाहिए, कि परमेश्वर को आप बता सको कि परमेश्वर में इसको लेकर आया। और तीसरी बात जो परमेश्वर ने बताई वो भी मत्ती 25 और 31 से लेकर आखिर तक 47 तक पढ़ो, तो वहाँ पर लिखिए, बोले जब मैं अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, स्वर्गदूतों की तुरहियों के साथ में जब आऊँगा, और उस वक्त मेरे सामने सारी प्रजा इकट्ठी की जाएगी, और जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग करता है, उसी तरह से मैं दोनों को अलग करूँगा। भेड़ मतलब विश्वासी को मेरी दाहिनी ओर रखूँगा, बकरे लोगों को मेरी बाईं ओर रखूँगा, और दाहिने वालों को ऐसा कहूँगा
कि हे मेरे बाप के आशीषित लोगों, आओ, जो राज्य इस संसार की नींव डालने से पहले जो तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग तैयार किया गया था उसमें प्रवेश करो। क्योंकि जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पानी दिया, मैं परदेसी था तब अपने घर में गेस्ट बना कर रखा, जब मैं नंगा था तो मुझे वस्त्र पहनाए, जब बीमार था तो मुझे देखने के लिए आए, जब मैं जेल में था तब मेरी सुधि ली। ये सारा काम आप लोगों ने किया। इससे बोले आप स्वर्ग में। फिर बाई वालों को कहा कि हे श्रापित लोग, मेरी निगाह से उस अथाह कुंड में नरक में चले जाओ। बोले कि क्योंकि जब मैं भूखा था मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था नहीं पिलाया, मैं नंगा था वस्त्र नहीं पहनाए, मैं जेल में था देखने के लिए नहीं आए, मैं बीमार था मेरी सूती नहीं ली, मैं परदेसी था अपने घर में नहीं ठहराया, नहीं किया, चले जाओ। किसी को सवाल नहीं किया। आपने ऐसा किया हाँ या ना, नहीं पूछा। ऐसा बोला किया स्वर्ग में आ जाओ, नहीं किया नरक में चले जाओ। खिलाना वो बाइबल का वचन है, वो जीवन की रोटी है। बाइबल का वचन, जितने लोग वचन के भूखे उसको हमको खिलाना पड़ेगा। पिलाना वो पवित्र आत्मा है, हम सभी को एक आत्मा पिलाया गया, ऐसा पौलुस कहते। जो पवित्र आत्मा के प्यासे है उनको पवित्र आत्मा दिलाओ। नंगा होना, आज्ञाकारी नहीं होना, आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाओ उनको। बंधन में होना, जेल में होना मतलब शैतान के बंधन में होना, व्यसन हो सकता है, किसी के अंदर भूत प्रेत हो सकता है, कोई भी हो, उस बंधन से आज़ाद कराओ उसको। ये काम हमको करना है। कोई आत्मा में बीमार पड़ चुका है, गिर चुका है, उठाओ उसको, उसकी सुधि लो। परदेसी मत जो परमेश्वर का नाम नहीं जानते उनको परमेश्वर का नाम बताओ, उनको बताओ यीशु मसीह है। ये सारे काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बाई ओर, और बाई ओर मतलब नरक। ये तीन काम वो स्वर्ग में जाने के लिए मेन है। ये तीनों काम के बिना इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन ये जो तीन काम है वो करने के लिए हमें कुछ चाहिए। वो तीन काम ऐसे नहीं हो सकते। ये तीन काम करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? और हमें चाहिए पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा कैसे मिलेंगे हमको? पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुममें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हमें कुछ बातें नोट कर लो। स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले वचन पर विश्वास, दूसरी बात पश्चाताप, तीसरी बात बपतिस्मा, चौथी बात तो पापों की क्षमा, पांचवी बात तो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा मिल गए तो 24 घंटे तैयार रहो दुल्हन की तरह जो बुद्धिमान थी। छठवीं बात, कम से कम एक आत्मा जीतो। और सातवीं बात, कम से कम लोगों को खिलाओ पिलाओ, ये सारा काम वो करो। इतने काम अगर हम कर लेते हैं तो इंसान स्वर्ग में चला जा सकता है। हालेलुया। इतने काम के बिना इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। ये बाइबल में ये लिखा है। और इसके विरोध में अगर आपको कुछ मिलता है तो मुझे बताना कि नहीं ये गलत है, हम ऐसे भी चले जा सकते हैं। लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा। अब इंसान ऐसा है कि इंसान ये काम करना नहीं चाहता। इंसान आलसी है। विश्वासी लोग आलसी हो चुके और इसलिए ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। और इसीलिए विश्वासी लोगों ने, पास्टर्स लोगों ने, आज का वचन थोड़ा भारी लगेगा लेकिन सुनना, अगर आपके दिल में उतर गया तो आपका छुटकारा हो जाएगा। लेकिन विश्वासी लोगों ने, सेवक लोगों ने,
पास्टर्स लोगों ने बाइबल में से कुछ भयानक सी बात ढूंढ निकाली है। सही में देखो तो बाइबल में कुछ भयानक नहीं है, लेकिन मैं भयानक इसलिए बोलता हूँ कि लोगों ने भयानक रीति से बाइबल की कई बातों को उल्टा कर दिया है। उल्टा कर कर लोगों के सामने वो पिरोस रहे। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां वचन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं उसके पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। यूट्यूब उठाकर कभी सुनना, ऐसे बहुत सारे पास्टर जो आपको मोटिवेशन देते हैं, वो आपको बताएंगे ये बात, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा, मतलब याद नहीं करेंगे परमेश्वर। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करेंगे। लिखा है ना स्पष्ट, परमेश्वर दयालु है, वो आपके पाप को स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे। अभी देखो परमेश्वर हमारे पापों को याद ही ना करे तो फिर तो हम डायरेक्ट स्वर्ग में ही चले जाएंगे। जब हमारे पापों को याद ही नहीं करते तो फिर तो इंसान स्वर्ग में चला जाएगा। कुछ भी मत करो, आलसी बने रहो, बस जब जो चाहे करते रहो, लेकिन आप स्वर्ग में इसलिए चले जाओगे क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करेंगे। सुनने वाले बहुत खुश हो जाते और खुश होकर घर पर चले जाते, हाँ हम तो स्वर्ग में। लेकिन यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 21 वचन। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। क्या लिखा है? पापों में मरोगे। और वहाँ पर क्या लिखा है इब्रानी में पढ़ा, स्मरण नहीं करूँगा। तो ये क्या है? पाप करोगे तो पाप में मरोगे, तो स्मरण नहीं करोगे क्या है? वो तो कुछ और कहना चाहते हैं। आगे पढ़ो उसका 24वां वचन। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। एक बार फिर लिखा है पापों में मरोगे, तो इसका मतलब परमेश्वर तो पाप याद रखते। तो वहाँ पर क्यों लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूँगा? और लोग यही सिखाते हैं, करते रहो पाप, करते रहो, जैसा जीवन आए जीते रहो, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बार हमने पढ़ा कि परमेश्वर तो पापों को याद रखते। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 22वां अध्याय और 12वां वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक को काम के अनुसार बदला है। इसका मतलब पाप करोगे तो ऐसा फल, और अच्छे से जीवन जियोगे तो ऐसा फल। इसका मतलब परमेश्वर तो पाप याद रखते। फिर एक वचन और पढ़ते, प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय और उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्यों कहा कि बपतिस्मा लो? पाप याद है तो ना, पाप को मिटाने के लिए कहा कि बपतिस्मा ले लो ताकि पाप मिटाया जाए। जब इंसान विश्वास कर कर पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए बपतिस्मा लेता है, तब प्रभु से अपने लहू से उसको साफ कर देते और बाद में उसके पाप याद नहीं करते। हालेलुया। लेकिन वो फिर पाप करेगा तो फिर तो परमेश्वर याद ही रखेंगे। और कोई इंसान बपतिस्मा ही नहीं लेगा तो फिर तो परमेश्वर याद रखेंगे ना। तो परमेश्वर ये कहना चाहते हो, स्मरण नहीं करेंगे कौन से पाप? इंसान क्या करता है, हाँ जा तो क्षमा गया, चल जा, लेकिन अंदर तो अभी भी भरा हुआ है, कोई क्षमा नहीं किया, अभी भी उसको बुला नहीं रहा है, अभी भी उसके साथ रिश्ता नहीं है, अभी भी उसको प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर ऐसे नहीं, क्षमा कर दिया पूरा प्रेम करेंगे। सारी बातें, सारे पाप वो तो भूल जाएंगे। क्यों परमेश्वर बोलते तुम पाप में मरोगे? क्यों परमेश्वर बोलते मैं करने के अनुसार मैं बदला दूंगा? क्यों उन्होंने बपतिस्मा लेने को बोला? क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को याद रखते। आपने क्षमा मांग ली, बपतिस्मा ले लिया, तो परमेश्वर भूल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर करोगे तो फिर तो याद रखेंगे।
तो परमेश्वर हमारे पापों को भूलते हैं, वो बात कुछ अलग कहना चाहते हैं और याद भी रखेंगे, उसी के अनुसार वो हमको बदला देंगे। लेकिन लोग बस वही प्रचार करते हैं, ये वाला नहीं प्रचार करें, ये प्रचार करेंगे परमेश्वर आपके पापों को कभी याद नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे वो, बिंदास रहो। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका पहला ही वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। ये भी प्रचार लोग करते और हम आज़ाद है, हम स्वतंत्र है, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आज हम सभी स्वतंत्र है, आज हम सभी आज़ाद है। फिर एक प्रचार लोग करते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें आज़ाद हो, मैं तुम्हें मित्र बनाता हूँ। अब सभी लोग तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। और बड़े जोरों से मोटिवेशनल स्पीकर वो प्रचार करते हैं परमेश्वर हमको आज़ादी के लिए आज़ाद किया है, अब गुलाम मत बनो, व्यवस्था के गुलाम मत बनो, आज्ञाकारी के गुलाम मत बनो। ये परमेश्वर ने हमको मित्र कहा है और मित्र कोई आज्ञा नहीं देता, उन्होंने हमें दास नहीं बोला, अभी हम दास नहीं कि हम आज्ञा माने, बिंदास से जीवन जियो। और आज मसीह लोगों को चाहिए भी ऐसा, इन लोगों को आज़ादी चाहिए, वो लोग आज़ादी चाहते हैं, उनको आज़ादी पसंद है। मालूम है किस बात से आज़ादी? एक वचन पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। पहला तिमोथी उसका 2रा अध्याय और 9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। 2 बार लिखा है बाइबल में, पुराने नियम में भी लिखा है, सभी कुछ नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन आज मसीह लोगों को आज़ादी चाहिए। कैसी आज़ादी? कपड़े पहनने की आज़ादी, अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, थोड़ा बहुत शरीर भी दिख जाए ऐसे कपड़े, छोटे कपड़े, फैशनेबल कपड़े, आज लोगों को चाहिए ऐसा। जबकि परमेश्वर ने मना किया। अलग अलग बाल बनाना, ये भी चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए। परमेश्वर के लोगों को आज आज़ादी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मना किया है ऐसे ही कपड़े पहनो जिससे आपका शरीर पूरा ढका हो, बाल भी इसी तरह से बनाओ, सिंपल से जैसे बनाने चाहिए। परमेश्वर मना करते हैं मौसम मत करो, लेकिन आज मसीह लोगों को आज़ादी चाहिए। फिर पहला तिमोथी उसका 2रा अध्याय और उसका 12 वचन। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हाँ, यहाँ पर एक बार फिर लिखा है स्त्री चुपचाप रहे, पुरुष पर अधिकार ना चलाए। लेकिन पत्नियों को आज़ादी चाहिए पति पर अधिकार करने के लिए। वो समझाएगी पति को, लेकिन पति वो सर है। लेकिन आज आज़ादी चाहिए, उसको भी प्रचार करना है, प्रचार करने की आज़ादी चाहिए, जबकि बाइबल में मना किया है। आज लोगों को ये आज़ादी चाहिए। और आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में उसका 22वां अध्याय उसका 5 वचन। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, और पुरुष भी स्त्री का पहरावा ना पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। ऐसे काम घृणित है। स्त्री पुरुष के कपड़े ना पहने, पुरुष स्त्री के कपड़े ना पहने। हालेलुया। ध्यान से समझते रहो, अपना ध्यान इधर बनाए बैठो। आज विश्वासी लोगों को इस सारी बातों से आज़ादी चाहिए। स्त्री को पुरुष के कपड़े चाहिए, पुरुष को स्त्री के कपड़े चाहिए। फिर आगे लिखा उसका 14 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय और पहला ही वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसीलिए मरे हुए के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना। भौहों के बाल मुंडाना मतलब ये जो आईब्रो करते, परमेश्वर मना करते हैं आईब्रो भी मत करो, उसको भी कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मना करते हैं। फिर आगे लिखा है लेवी व्यवस्था, लेवी उसका 19वां अध्याय
और 28 वचन, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। अपने शरीर पर किसी भी तरह की छाप मत लगाना। उस वक्त परमेश्वर ने लिखा है टैटू मत करवाना। देखो, टैटू की बात आज से नहीं, बरसों से। मैंने भी टैटू करवाया था अपने हाथों के ऊपर, और बढ़िया सा दिल बनाया था, उसको एरो से छेद डाला था और बीच में लिखा था एस। अभी हुआ ऐसा, मैं तो मसीह में आ गया, ये भी पढ़ा मैंने। और कहीं से मुझे फ़ोन आया कि कल दुष्टात्मा निकालना है, और उसी वक्त मुझे ये वचन याद आ गया, कहे दुष्टात्मा मुझे ना बोले तू तो टैटू लगा कर आया, तू क्या भगाएगा। मैं डर गया, बोला करूँ क्या। रात को ही बैठ गया, और किसी ने मुझे बताया कि आलू जो है ना, आलू को बीच में से काट डालो तो चारों ओर उसकी एक किनारी बन जाएगी, धार बन जाएगी। वहाँ पर जो लोग जर्दा खाते हैं ना, उसका चूना लगाओ, उससे पूरा घिसो। मैं बोला कब तक, बोले जब तक खून ना निकले। मैं बोला कल दुष्टात्मा निकालने तो जाना ही जाना है, और टैटू के साथ तो नहीं जाना है। मैं तो लेकर रात में बैठ गया, और बिंदु थी, उसके मुँह से आवाज़ नहीं। मैं बोला तो छोड़ो, भी इसको निकालना है किसी भी तरह से, जो किया है अभी भुगतना भी पड़ेगा। जब उसने किया ना तभी तो दर्द हो रहा था। मैंने अभी तो परमेश्वर के लिए करना है, करो। और किया ऐसा, वो पूरा निशान निकाल दिया। ये मत समझो कि करवा दिया जब मसीह में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि टैटू नहीं चाहिए। आज तो कई सिंगर और कई पास्टर भी टैटू लगा कर आते हैं। गाने भी ऐसे बढ़िया बढ़िया बनाते, लोगों को बहुत पसंद आ जाता है, डीजे बजता है, लोगों के पैर थिरकने लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को सुनो ही ना, जो परमेश्वर के है ही नहीं। ये कोई आत्मा से सच्चाई से आराधना नहीं हो रही। ऐसे लोगों के वचन ही ना सुनो जो टैटू लगा कर आते। और कई लोग ऐसा बोलते, क्या ऐसी बातें देखते रहो, वो वचन बोलते वो सुनो ना। अरे मैं कैसे सुनूं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर नहीं जा सकती। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों को ऐसी बातों में आज़ादी चाहिए। फिर पहले कुरिन्थी में लिखा है, उसका 11वां अध्याय और उसका 5 वचन। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। बोले सर ढकना चाहिए स्त्री को जब प्रार्थना करती है या तो भविष्यवाणी करती है, तब उसे क्या करना चाहिए, सर को ढकना चाहिए। ये बाइबल में लिखा है। अगर नहीं तो बोले जिसको उसरा घुमा दिया हो, ऐसी वो स्त्री है। और मालूम है आज कई पास्टर नहीं मानते इस बात को, कई विश्वासी नहीं मानते। अरे लंबे लंबे बाल तो है, समझो सर ढका हुआ है, बालों से ढका हुआ है। अरे परमेश्वर ने कहाँ बोला कि बालों से ढकना है, उसको चुनरी से ढकना है, कपड़े से ढकना है। लेकिन आज लोगों को आज़ादी चाहिए। और बहुत ध्यान से आज समझना कि मालूम है लोगों ने किस तरह से ऐसी बातों में आज़ादी पाली है, कैसी कैसी बातें बनाकर आज़ादी पाली। पुराने ज़माने में अगर आपको बाइबल का एक वचन याद हो तो यहूदा जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक थे, वो एक बार कहीं पर गए और वहाँ पर उनको उनकी बहू मिली तामार। और तामार ने कैसे वस्त्र पहने थे, किसी को मालूम? हाँ, वेश्या वाले कपड़े। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि मेकअप जो है ना वो वेश्याएँ करती थी। पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, गहने पहनना, ये वेश्याएँ करती थी। और उसको बाहर से देखकर लोग समझ जाती है वेश्या, और जिसको उसके पास जाना होता था उसको पकड़ लेते थे। और कई वेश्याएँ, अब ये बाइबल में नहीं लिखा, ये लोगों का जो मानना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई वेश्याएँ बोले मसीह में आई, और मसीह में आई तो उनको तो आदत पड़ चुकी थी मेकअप करने की, तो ऐसे मेकअप करते हुए वो मंडली में आती थी। इसलिए पौलुस ने सिर्फ वेश्या लोगों को बोला मेकअप मत करो, और जो वेश्या नहीं है वो वेश्या बनकर आए। इसका तो मतलब ऐसा ही हो गया, दूसरी लोगों को कोई नहीं। तो कई लोग इस तरह से आज़ादी पाकर बैठे, हमको थोड़ी बोला, वो तो वेश्या लोगों को बोला ऐसे मेकअप कर मत, हम तो जा सकते हैं मेकअप करते हुए।
ऐसा प्रचार करते हुए लोगों ने लोगों को आज़ादी दिला दी कि आप कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर ने बोला कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, तो बोले वो जो इज़राइल की कलीसिया थी ना, पौलुस ने उनको बोला था, हमको नहीं बोला है। अरे ऐसे तो बाइबल में पढ़ो तो भारत वालों के लिए कुछ लिखा नहीं, सारा इज़राइल वालों के लिए लिखा है। और जब हम विश्वास करते तो हम अब्राहम के बेटे, हम इजरायली बनते, तो सारा बाइबल आज हमारे लिए है, ये सब कुछ हमारे लिए नहीं। बोले वो तो उस जमाने की जो स्त्रियां थी ना, वो चर्च में आकर, मंडली में आकर बहुत निंदा करती थी, बोल बोल करती थी ना, तो पौलुस ने उनको मना कर दिया। आज की स्त्रियों को नहीं किया, हमको नहीं किया, वो तो वहाँ की कलीसिया को किया, हमको नहीं किया। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। लोगों ने इस तरह से आज़ादी जो है वो ढूंढ कर निकाली। कई लोग बोलते हैं अरे फिलिपुस की 4 बेटी थी, वो भविष्यवाणी नहीं करती थी। हाँ करती थी ना, करो ना भविष्यवाणी, किसने मना किया? स्त्रियों को भविष्यवाणी करने का हक है, पा सकती है, भविष्यवाणी का वरदान कर सकती है। सामरी स्त्री ने कोई प्रचार नहीं किया था, उसने सिर्फ अपनी गवाही, मैंने जितना किया वो उसने बताया, आकर देखो कहीं वो तो मसीह नहीं है, सिर्फ गवाही बताए, कोई प्रचार नहीं किया था। ना स्त्रियों में, ना पुरुषों में, ना किसी में। परमेश्वर ने मना कर दिया, ये उसको नहीं करना है। लेकिन लोग ऐसी ऐसी बातें, और वो सामरी स्त्री ने प्रचार किया, ये है वो है, लोगों ने आज़ादी निकाल दी। लंबे बाल है ना, बस तो फिर सर ढका हुआ है, आपका सर ढका हुआ, आपको कोई ऊपर कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं। लोगों को आज़ादी चाहिए। आज पास्टरों को, विश्वासी लोगों को आज़ादी चाहिए, और साथ में लोगों को स्वर्ग भी चाहिए। एक पास्टर, उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार मैंने खुद सुना। बोले अगर आप व्यभिचार भी कर रहे हो ना, तो भी ऐसा मत बोलो मैं पापी हूं, मतलब मैं पापी हूं ऐसा तो बोलना ही नहीं। प्रभु ने बलि दी, प्रभु ने अपना लहू बहाया, हमारे लिए इंसान बने, क्रूस पर कितना खून बहाया, कैसी मार को सहन किया, कितने कोड़े खाए, और अभी वो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो बोलो शैतान खुश होता है। अब ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है? फिर शैतान खुश होता है। अब हम पापी नहीं, बस प्रभु से लहू बहा दिया, अब हम पापी नहीं, हमें बोलना ही नहीं कि हम पापी है। व्यभिचार करो तो भी मत बोलो कि मैं पापी हूँ। वे सुनने वाला क्या सोचेगा? जब व्यभिचार कर सकते हो, चोरी भी कर सकते, खून भी कर सकते, सभी कुछ कर सकते हैं, और क्या बोलना है? मैं पापी नहीं। और मालूम है लोगों को आज़ादी चाहिए ना, इसलिए लोग खुश भी हो जाते। बोले शैतान चला जाता है प्रभु के पास, हे यीशु तूने इनके लिए बलि दी ना, तूने इनके पापों के क्षमा दी ना, तूने लहू बहाया, देख मेरी बातें करता है, मैं तो पापी हूँ, पापी हूँ ऐसा बोलता है। कौन देखने गया कि शैतान ऐसे बातें करता है? और शैतान ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। मालूम है सच्चाई क्या है? पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये किसने बोला ऐसा? पौलुस। पौलुस क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु पापियों के लिए लहू बहाने, जान देने के लिए आए, और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं। लो, पौलुस आज भी ऐसा बोलते हैं, सबसे बड़ा पापी मैं। और आजकल के प्रचार नहीं, हमें नहीं बोलना है मैं पापी हूँ। फिर पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा कहता है मेरे अंदर पाप नहीं, बोलो तो खुद को धोखा देता है, और उसमें सच्चाई भी नहीं है। जितने पास्टर ऐसा सिखाते हैं, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, सुनना बंद करो। जो भी विश्वास ऐसी बातें करता है उससे मिलना बंद करो, या तो जाकर उसको सिखाओ। नहीं, सच्ची बात यह है, अगर कोई ऐसा कहता है मेरे अंदर पाप नहीं, तो बोले तू झूठा है, अपने आप को धोखा देता है, तेरे अंदर सच्चाई नहीं। फिर आगे पढ़ो उसका 10वां वचन। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हाँ, अगर कोई कहता है मुझ में पाप नहीं, तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। इसका मतलब हमें क्या बोलना चाहिए? मैं कैसा हूँ? पापी हूँ।
बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन लोग आज़ाद हो चुके हैं, नहीं मैं पापी नहीं, मैं पापी नहीं, मैं पापी नहीं। लोग आज़ादी चाहते हैं और आज लोग आज़ाद हो चुके हैं। पाप करो भी लेकिन मानो भी ना और बोलो भी ना कि मैं पापी हूँ। और मालूम है लोग कैसा वचन सिखाते, आप खरीदे गए हो प्रभु यीशु के लहू से। बाइबल में बार बार लिखा है, प्रेरितों के काम 20 के 28 में लिखा है, पहला कुरिन्थी 6 के 20 में लिखा है, 7 के 23 में लिखा है, पतरस में लिखा है, इब्रानी में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बार बार लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है। प्रभु यीशु ने भी कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आया और बहुत लोगों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपनी जान देने के लिए आया। प्रभु यीशु ने हमको खरीदा है। बोले आपने कार खरीद ली और आपने आगे से किसी को ठोक दिया या पीछे से किसी ने आपको ठोक दिया, अब आप बोलोगे चलो कार को फेंक दो, चलो चले जाते। अरे आपने खरीदी, ऐसे कैसे फेंक कर चले जाओगे? वो प्रभु यीशु ने हमको खरीदा है, अब कुछ भी करो ना, वो कहाँ हमको फेंक कर चले जाने वाले। खरीदा है हमको अपना लहू बहाकर। आज़ादी चाहिए लोगों को। ऐसे ऐसे वचन ढूंढ कर निकाल दिए कि बस जिस तरह से कार कोई फेंक कर नहीं चला जाता उसको सुधार लेता है, प्रभु यीशु भी आपको सुधार लेंगे खुद। आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि उन्होंने आपको खरीदा हुआ है और आप स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसे ऐसे वचन निकालते हैं लोगों को आज़ादी चाहिए और लोग इसी तरह से आज़ाद होना भी चाहते हैं। उनको ऐसे वचन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार किसी पास्टर की मीटिंग में मैं बैठा था क्योंकि वहाँ आराधना की टीम हमारी थी। अभी वो पास्टर ने वचन में एक बात सिखाई और बात ये सिखाई कि बाइबल में, हमारे बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे सर के ऊपर अपनी मुहर, पवित्र आत्मा की मुहर लगाई है। और मुहर का इंग्लिश शब्द है सील। सील का मतलब मुहर, लेकिन सील का एक मतलब और भी होता है। हम बोलते हैं इसको सील कवर कर दिया, तो उन्होंने मतलब वो निकाल दिया। बोले परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमें कवर कर दिया, और वो भी किसको? हमारे आत्मा को कवर कर दिया। मतलब हमारा आत्मा जो है उसके चारों ओर परमेश्वर का सील लग गया। अब क्या होता है? हमारा शरीर पाप करता है, व्यभिचार हमारा शरीर करता है, चोरी हमारा शरीर करता है, निंदा हमारा शरीर करता है, गलत निगाह हमारा शरीर डालता है। जो कुछ करता है वो तो शरीर करता है, और शरीर करता है। और शरीर तो जब मर जाएगा उसको दफन कर देंगे, वो तो खत्म हो जाएगा। न्याय किसका होगा? आत्मा का। और आत्मा को तो सील किया हुआ है, उसमें तो पाप ही नहीं आया। आप तो चले गए स्वर्ग में। लोग क्या सीखेंगे? करते रहो पाप, करते रहो पाप। और हमारा आत्मा तो बिल्कुल धर्मी है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। लोगों को आज़ादी चाहिए, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हर एक को भले बुरे का बदला जो उसने देह के द्वारा किया। तो देह के द्वारा किसने पाप किया? किसने पाप किया देह के द्वारा? आत्मा ने। शरीर नहीं, आत्मा पाप करता है। शरीर भी उसका साथ देता है, आत्मा पाप करता है। इसको याद रखना। कोई भी पाप आत्मा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। ऐसा एक वचन नहीं, ढेर सारे वचन है। आत्मा पाप करता है, और इस भाई साहब ने बता दिया शरीर पाप करता है। आत्मा को तो सील किया हुआ है, उसमें तो पाप जा ही नहीं रहा। बस जाओ, जितने भी पाप करना हो करो और स्वर्ग में घुस जाओ। बस लोगों को आज़ादी चाहिए, और लोग आज़ाद होना चाहते हैं। और लोगों ने ऐसे वचन ढूंढ निकाले। एक वचन और हम पढ़ते हैं, गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 वचन। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था मतलब आज्ञा नहीं। क्या लिखा है? आत्मा का फल। ये कौन सा आत्मा की बात कर रहे हैं?
पवित्र आत्मा, जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके लिए कोई आज्ञा नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। और कई पास्टर, कई प्रचारक, कई विश्वासी ये पकड़ कर बैठ गए, पवित्र आत्मा पा लिया, बात खत्म, अब हमारे कोई आज्ञा ही नहीं, अभी आज्ञा माननी ही नहीं है। हालेलुया। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, दोनों बातों को ध्यान से समझना। एक बातें में मैं वो बता रहा हूँ जो संसार में प्रचारकों, विश्वासियों के द्वारा चल रही है, जो सही में झूठी है लेकिन बाइबल के ही वचन से। और मैं उसके बाद दूसरा वचन निकाल कर ये बता रहा हूँ कि इनका मानना किस तरह से गलत है। पवित्र आत्मा अगर आप में है तो आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं, आपके लिए कोई आज्ञा नहीं, बिंदास से सिखाते पवित्र आत्मा पाले, बस अब जैसे जीवन जीनो जियो, अब आपको कुछ नहीं होने वाला, आप तो स्वर्ग में जाने वाले हो। पवित्र आत्मा मिल गए, बात खत्म। परमेश्वर एक बार देते तो लेते नहीं। लेकिन हम एक वचन और पढ़ते हैं जो है पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 14 वचन। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। हाँ, यहोवा का आत्मा साउल में से चला गया। क्यों चला गया? किसी को मालूम है? शाऊल राजा जो थे उसमें से पवित्र आत्मा क्यों चले गए थे? हाँ, आज्ञा नहीं मानी। इसका मतलब पवित्र आत्मा आने के बाद भी आज्ञा है कि नहीं? नहीं मानी तो चला गया पवित्र आत्मा। हालेलुया। किसी बहकावे में मत आना, पवित्र आत्मा है तभी भी आज्ञा तो मानना ही मानना है। शमसून, उसके बारे में भी लिखा है न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय 20 वचन। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घत में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हाँ, परमेश्वर चले गए थे इसके पास से, पवित्र आत्मा चले गए थे। क्यों? आज्ञा नहीं मानी इसने। हालेलुया। तो ये मत न समझना कि पवित्र आत्मा पा लिया उसके बाद कोई आज्ञा नहीं मानेंगे और हमारे कोई आज्ञा है ही नहीं। लेकिन बाइबल में तो लिखा है ऐसा ही कि आत्मा का फल और इनके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं, मतलब आज्ञा ही नहीं। अभी बाप ऐसा बोलता है, बेटे मेरे लिए पानी लेकर आ, तो क्या बाप ने अपने बेटे को आज्ञा दी? क्या इसको हम आज्ञा समझेंगे? बेटा ये समझेगा मेरा बाप कितना कठोर है, गुलाम बना कर रखा है, मेरे पास पानी मंगवाता है, क्या ऐसा बोलेगा? वो तो खुशी खुशी आकर देगा, लो पिताजी पानी दो। और अगर पूरा ग्लास खाली कर दिया तो पूछेंगे और दूँ? उसको खुशी होती है, जब मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे बड़ा किया, तो मैं मेरे बाप के लिए क्यों ना करूं? वो तो खुश होता है। जब पवित्र आत्मा आते हैं ना तो इंसान के अंदर प्रेम आता है, और प्रेम आता है तो सारी आज्ञा वो प्रेम से मानता है। अब उसको कोई भी आज्ञा नहीं लगती। और परमेश्वर चोरी में तो, हाँ प्रभु मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा, जब आपने मेरे लिए जान दी थी मैं चोरी नहीं करूंगा। अब उसको भारी नहीं लगता, अब उसको ये आज्ञा नहीं लगती, अब उसके अंदर प्रेम है। नहीं, लड़का लड़की बोलते हैं तेरे लिए तो मैं ये कर दूंगा, आसमान के तारे लेकर आऊंगा, ये वगैरह। आज्ञा मानने की बात कब आती है? कुछ करने की बात कब आती है? जब प्रेम होता है। तो जब प्रेम होता है ना तब किसी को आज्ञा नहीं लगती। तो परमेश्वर यही कहना चाहते कि पवित्र आत्मा है ना तो उसके लिए व्यवस्था नहीं, अभी उसको कोई आज्ञा नहीं लगती। आज्ञा सारी है लेकिन उसको ऐसा लगता है तो करना ही ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो करना ही चाहिए। अब उसके लिए वो आज्ञा नहीं लगती। हालेलुया। समझ लेना बाहर क्या चल रहा है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। फिर आगे लिखा है, एक वचन और पढ़ते हैं, गलातिया उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। पौलुस ऐसा कहते हैं, तुम किसी दिन को मानते हो, बोले तुम किसी महीने को भी मानते हो, तुम किसी साल को भी मानते हो, और बोले इसलिए मुझे डर है कि मैंने तुम्हारे जो मेहनत की वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए, तुम नरक में ना चले जाओ। मतलब पौलुस ऐसा कहना चाहते, कोई भी दिन मत मनाओ, कोई भी महीना मत मनाओ। अभी जनवरी चल रहा है ना, जनवरी आज 21 तारीख है ना, अभी फरवरी में देखना कुछ दिन शुरू हो गए बुधवार से, है ना,
और पौलुस यही कहते, तुम किसी दिन को मनाते हो, तुम किसी महीने को मनाते हो, शर्म नहीं आती? मुझे खाना ऑफर कर रहे हो, हमारे लेंट के दिन चल रहे हैं, 40 उपवास कर रहे हैं हम तो, इतना सा मुंह बनाकर घूमेंगे। और दोपहर में मम्मी को फोन चलाएगा, मम्मी शाम को क्या बना रही हो? अच्छा बनाना है। पौलुस बोलते मुझे डर लगता है कि मैंने जो मेहनत की कहीं व्यर्थ ना चला जाए। और आमोस के पुस्तक में ऐसा लिखा, आमोस का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 21 वचन, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। हालेलुया। मैं तुम्हारे पर्व से, मैं तुम्हारे त्योहारों से बैर रखता हूँ, घृणा करता हूँ। उस दिन संगति करते हैं उससे भी मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया। बहुत स्पष्ट लिखा है बाइबल में, कोई भी त्योहार हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई भी त्योहार नहीं है। प्रभु यीशु शुक्रवार को मर गए थे, हफ्ते के पहले दिन जी उठे थे, और इसलिए आज भी हर साल प्रभु उसको शुक्रवार को ही मारना है। आपकी बर्थडे देखो, पिछले साल अगर संडे आई होगी ना, तो इस बार सोमवार को आएगी। दिन बदल जाता है। लेकिन आप बोले नहीं, मैं तो शुक्रवार को पैदा हुआ था और मुझे हर बार शुक्रवार को ही मनाना है। आएगी शुक्रवार को आपकी बर्थडे हर साल, और शुक्रवार को ही मनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तारीख बदलनी पड़ेगी। उसकी माँ भी सोचेगी मैंने कब जन्म दिया था इसको, ये तो हर साल तारीख बदल देता है। वो ये तो प्रभु यीशु की मौत की तारीख बदल देते, उनके जी उठने का दिन संडे को आना चाहिए, बस तारीख बदल दो, कुछ भी हो। परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? मैं घृणा करता हूँ उस दिन जो संगति करते हैं, उस संगति से भी मैं घृणा करता हूँ। संगति भी मत करो उस दिन। हाँ, हमारा संडे आता है, संडे हर बार बैठते हैं, कोई बात नहीं, संडे की करो, लेकिन ये फालतू तो संगति भी परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। आज लोगों को आज़ादी चाहिए, और आज़ादी के कारण लोग क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों का नाम ले लेते। नहीं, मैं तो नहीं मनाता, लेकिन मेरी माँ है ना, मेरा भाई है ना, बस उनके लिए मुझे भी करना पड़ता है। और लोग करते भी हैं। उनको भी बोलो ना, तू मानता है तू कर, मेरे पास मत आना। चलो, गर्मी में लड्डू नहीं बन सकते, मार्च महीने में लड्डू नहीं बना सकते हम, है ना? तो दिसंबर 24-25 को ही बनाना क्या जरूरी है? उसी दिन खाना क्या जरूरी है ना? मना कर दो अपने घर वाले को, मैं नहीं मानता, मैं इसको नहीं जानता, बाइबल में नहीं है। जो कभी पैदा नहीं हुए उसको भी लोग पैदा करते, और बर्थडे वो नहीं मनाते, लोग यहाँ पर मनाते। आज़ादी चाहिए लोगों को, किसी भी तरह से आज़ादी चाहिए, आज़ादी के काम करना है। उनको व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, आज लोगों को आज़ादी चाहिए। यूसुफ जेल में थे, एक एक बात को ध्यान से समझना, दोनों बातें आज मिल रही है आपको। और जब भी यूट्यूब खोलो, किसी के वचन सुनो, ये सारी बातें को याद रखना, ये ज़िंदगी भर काम आने वाली। फिर उन्होंने बोला यूसुफ को बाहर निकालो जेल से। यूसुफ बाहर आ गए। यूसुफ के ऊपर दोष क्या लगा था कि उसने, जो पोटीफर थे, जो फिरौन के अंगरक्षक थे, उनका जो अधिकारी था, ऐसी वैसी पोस्ट वाला इंसान नहीं था, उस पोटीफर की पत्नी के ऊपर रैप करने की कोशिश की। ऐसा गुनाह इसके ऊपर लगा था। अभी फिरौन ने बोला यूसुफ को बाहर निकालो। पोटीफर आए बीच में, नहीं, उसने तो ऐसा किया था, इसको मत निकालो। कोई है? मतलब राजा एक बार किसी को बुला लें, चाहे जेल में है, फिर कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं है। और हमारे यीशु मसीह राजा, वो एक बार बोल देना आपके ऊपर कोई पाप नहीं। लो, कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। बोला राजा बुलाते हैं, राजा बुलाते, फिर कोई गुनाह नहीं, जेल में से निकाल दो, कोई पोटीफर बीच में नहीं है, कोई नहीं बोलने वाला कि इसके ऊपर ये गुनाह है। पहले तो ये साबित करो कि किया था नहीं किया था, दोषी है या नहीं है। राजा ने बुला दिया, राजा ने बड़ी पोस्ट दी, और हमारे यीशु मसीह राजा आपको बुला लिया, बात खत्म, आप स्वर्ग में बड़ी पोस्ट पर। लो, कहाँ से कहाँ कैसी बातें लोग ढूंढ निकालते। और मालूम है,
एक वचन पढ़ते हैं, रोमिया उसका 8वां अध्याय 33 और 34 वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझना। बोले जब परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, मतलब राजा ने बुला लिया, आजा चल बाहर जेल से, मतलब कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, राजा ने बुला लिया, बात खत्म। जब उन्होंने धर्मी ठहराया तो बोले हमें दूसरी कौन ठहराएगा? लेकिन बाइबल को सही से समझो, वहीं पर जवाब दिया। एक बार फिर से पढ़ो वचन। हो पर दोष कौन लगाएगा? सवाल पूछ रहे कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उनको। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मतलब कौन है? जब परमेश्वर ने धर्मी ठहराया कौन दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है। मसीह है। कौन है? मसीह है। वो दोष लगाएंगे, वो दोषी ठहराएंगे, ये मेरे पर विश्वास नहीं करता था। पढ़ो आगे। जो मर गया हाँ, वरन मुर्दों में से जी भी उठा हाँ, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है हाँ, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ, जो हमारे लिए निवेदन करता है ना, वो उसी दिन वो ही हमको दोषी ठहराएंगे। लिखा है स्पष्ट, बाइबल में लिखा है, हमको दोषी ठहराने वाले प्रभु यीशु ही है। उनको सब मालूम है, सारी किताबें खोल दी जाएगी, लेकिन लोगों को आज़ादी चाहिए। बस राजा ने बुला लिया, अभी बात खत्म करो। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पर लिखा है कृपा से, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और क्या लिखा है? करनी से नहीं। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 2 बातें बोल रहा हूँ। पहली वाली बात वो है जो गलत प्रचार, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसको दिमाग में भर कर मत जाना। उसको गलत क्यों है प्रचार, उसको याद रख कर जाना। और फिर उसके बाद मैं दूसरा वचन दिखा रहा हूँ कि जो उसको गलत कर रहा है, उनके प्रचार को गलत कर रहा है। बाइबल में वचन कोई गलत नहीं है। तो बोले तुम कृपा से उद्धार पाए हुए लोगों, करने से नहीं। कहीं कोई घमंड करे, मैंने ऐसा काम किया, मैंने खतना करवाया, इसलिए मैं तो स्वर्ग में आ गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कोई करने से स्वर्ग नहीं जा सकता, सिर्फ परमेश्वर की कृपा से। ऐसा स्पष्ट लिखा है। फिर रोमिया में लिखा है, रोमिया उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बोले एक ने आज्ञा नहीं मानी। किसने आज्ञा नहीं मानी? आदम और हवा ने। एक ने आज्ञा नहीं मानी, उसके कारण हम सभी अधर्मी हो गए, हम सभी पापी हो गए। तो बोले एक की आज्ञाकारी से, मतलब प्रभु से क्या आज्ञाकारी से, हम सारे क्या हो गए? धर्मी। ऐसा ही लिखा है बाइबल में। एक ने आज्ञा नहीं मानी, हम सब दोषी बन गए, लेकिन प्रभु से आज्ञा मानी तो हम सब धर्मी हो गए। अब लोग खुश हो गए, आज़ाद हो गए। और प्रभु सुना तो हमारे लिए आज्ञा मान ली। उन्होंने सारी आज्ञाओं को मानना है। तो जब आदम ने पाप किया तो समझो हमने भी पाप किया। तो जब प्रभु से आज्ञा मानी तो हमने भी मान ली। अब नए सिरे से मानने की जरूरत नहीं, बिंदास से प्रचार करते। और एक भाई साहब पहले इसी संगति में आते थे और ऐसी मान्यता के कारण जुदा हो गए। कल ही मुझे उन्होंने फ़ोन किया और मैंने को वक्त दिया। मैं बोला मैं आकर मिलूँगा उनसे। हम जो प्रार्थना करें, जो लोग अलग मान्यता में चले गए, परमेश्वर काम करते, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाऊँगा। प्रार्थना करना, वापस जुड़ जाएगी। तो उनको मैंने एक बार बताया, और मैंने ये बात पहले भी वचन में कही, आज फिर से बता देता हूँ। मैंने उनको बताया कि आप शराब पी रहे हो? बोले नहीं। मैं बोला फिर पियो। नहीं, अपना बेटा पीता है? बोले नहीं। बोले उसको बोलो पी, तू शराब पी। बोला आप चोरी करते हो? बोले नहीं करता। मैं ठीक है, अपने बेटे को बोलो चोरी करो। आप व्यभिचार करते हो? बोले नहीं। मैं बोला अपने बेटे को बोलो व्यभिचार करे। आप खून करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, क्रोध करते हो? बोले नहीं। अपने बेटे को बोलो करे। तो स्टैनली भाई कैसा सिखाते हो?
बोला आप भी तो यही मानते हो ना कि जब प्रभु से ने हमारे लिए आज्ञा मान ली, अभी हमें आज्ञा मानने की नहीं जरूरत। आप मान रहे हो, बेटा ना माने कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आँख हो गया, अरे आपकी बात सही है, हम तो गलत जा रहे हैं। बोला गलत ही जा रहे हो। क्या प्रभु से ने आज्ञा मान ली तो हमें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। लिखा भी है कि एक की आज्ञाकारी से हम सारे धर्मी ठहरेंगे। एक ने आज्ञाकारी की ना, तो जो आदम और हवा ने पवित्र आत्मा गवा दिया था, एक की आज्ञाकारी से वो पवित्र आत्मा वापस आए, वापस हमको मिले, और उसके कारण हम स्वर्ग में जा सकते हैं पवित्र आत्मा पाकर। लेकिन पवित्र आत्मा पाना है तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा को संभालने के लिए आज्ञा माननी पड़ेगी। ये सीधी सी बात है। वचन लोग समझते नहीं, लेकिन लोगों को आज़ादी चाहिए। बोले तुम कृपा से, अनुग्रह से उद्धार पाए हुए लोग, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। लेकिन याकूब में ऐसा लिखा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 से लेकर 26 वचन पढ़ो तो। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से अधिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्मों से धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से अधिक धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म के बिना मरा, और करनी तो करनी ही पड़ेगी, करनी तो है ही। आप कृपा से उद्धार पाए हुए, लेकिन कृपा का मतलब एक और है। कृपा का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें कृपा का आत्मा दिया, और कृपा का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा कोई इंसान नहीं पा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कृपा से पवित्र आत्मा दिए ताकि हम सारी आज्ञाकारी कर सके। और हम इसको और समझते, यहाँ पर अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम और राहाब, उन्होंने सिर्फ विश्वास नहीं किया, विश्वास के साथ कर्म भी किया, तब धर्मी ठहरे। सिर्फ विश्वास से नहीं, सिर्फ कृपा से नहीं, कर्म से धर्मी ठहरे। और एक वचन पढ़ते तीतस उसका 2 अध्याय और 11 और 12 वचन बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कि कृपा प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, जो कृपा हमको उद्धार दिलाती है और हमें चेतावनी देता है, और अनुग्रह कृपा चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हाँ, अनुग्रह से हमको सिखाया जाता है कि किस तरह से आज्ञाकारी की जाए। तो कृपा क्या है? हमको सिखाती है कि आज्ञा कैसे माननी है। यही हमारी कृपा है। तो कृपा, ये कृपा का ये चल मेरी कृपा हो गई, आ जा तू स्वर्ग में, ये नहीं है। कृपा वो है जो हमें आज्ञा सिखाती है। हालेलुया। तो कृपा से हम आज्ञा सीखते हैं और आज्ञा मानते हैं, तब हम स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन लोगों को आज़ादी चाहिए, करनी मत करो, करनी मत करो। कृपा ना हो ना तो आपको आज्ञा भी नहीं समझ में आएगी और आप आज्ञा मान भी नहीं सकते। कृपा से आपको आज्ञा समझ में आती है और कृपा से आप आज्ञाकारी कर सकते हो, तभी आप स्वर्ग में जाते हो। इसलिए कृपा को पहले रखा, लेकिन कृपा हमको आज्ञा मानना ही सिखाती है। लेकिन लोगों को आज़ादी चाहिए। विश्वासी हो, पास्टर हो, सेवक हो, आज उसको आज़ादी चाहिए। इसके कारण सब कुछ हालात वो बिगड़े हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने जब एदन बाग बनाया, जब वहाँ पर आदम और हवा को बनाया, इतने सारे फल बनाए, तो वहाँ पर परमेश्वर ने भले बुरे का पेड़ क्यों लगाया? बोले ये नहीं लगाना था बस। मतलब गलती किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर को ये नहीं करना था। क्यों परमेश्वर को नहीं करना था? अरे परमेश्वर ने इसीलिए वो पेड़ लगाया ताकि वो जान सके कि इंसान मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, इंसान मेरा कहा हुआ करता है कि नहीं।
परमेश्वर उनको कठपुतली कहाँ बनाया था, उनको रोबोट कहाँ बनाया था? परमेश्वर उनको आजाद बनाया, जो फल खाना खाओ, लेकिन ये फल मत खाना। लेकिन क्या परमेश्वर पीछे पीछे घूमता था? यादव चल उधर मत देख, उधर मत देख। हवा को बोला क्यों इधर आई, चल भाग यहाँ से, थप्पड़ लगाया उसको? नहीं, आजाद थे आदम और हवा के। मैं बोलता हूँ मत खाना, खाना नहीं खाना आपकी मर्जी। तभी तो परमेश्वर को पता चलेगा ना कि ये लोग खुद मुझे मानते। अभी रोबोट को तो चाबी दो तो रोबोट को देखकर खुशी आती, खिलौने को देखकर खुशी आती। सारे बच्चे खिलौने इसीलिए तोड़ते क्योंकि एक बार खेलते, दो बार खेलते, हर बार एक ही काम करता है, फिर खिलौने को तोड़ देता है वो। अब ये इसमें 61 की है कीबोर्ड में, हर में 61 में हर में अलग अलग सुर बजेगा, सभी में एक ही सुर बजेगा तो कोई गाना बजेगा नहीं बजेगा, अलग अलग सुर तब मजा आता है। परमेश्वर ने हमको खिलौना नहीं बनाया बस सुबह उठो 7 बजे चलो प्रार्थना करने बैठ जाओ 8 बजे तक प्रार्थना, चाबी भरी तो परमेश्वर को आनंद आता है। हम हमारी मर्जी से करते हैं तब परमेश्वर को आनंद आता है। तो परमेश्वर ने हमको आज़ाद बनाया, हमें हमारी मर्जी से हमें परमेश्वर को मानना था। ये देखने के लिए परमेश्वर ने एक पेड़ वहाँ पर रखा और बोल दिया कि ये फल नहीं खाना है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को गुलाम बना कर रख दिया। नहीं, परमेश्वर हमको गुलाम नहीं बनाया, हम चारों ओर से आज़ाद है और परमेश्वर ने हमको आज़ाद ही बनाया था। लेकिन आज़ादी क्या है, लोगों को ये बात जो है वो पता नहीं चलती। लोग आज़ाद रहना चाहते लेकिन आज़ादी क्या है वो लोगों को नहीं पता चलता। आज़ादी जो है वो समझो बहुत बुरी बात है। आज्ञा जो है वो कभी भी आज़ादी छीनती नहीं, आज्ञा से आज़ादी छीनी नहीं जाती। अभी समझ लो कई जगह पर खास कर जो ट्रेन का ब्रिज होता है, नीचे से ट्रेन जाती है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर 25,000 वाट करंट जा रहा है, इसको छूना मत। आज्ञा है ना एक, लेकिन आप बोलो नहीं मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो छू सकता हूँ, तो छूने से क्या होगा? तो आज्ञा क्या सिखाती? आज्ञा हमारी रक्षा करती, आज्ञा हमारे बचाव के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं। आज्ञा हमारे बचाव के लिए परमेश्वर ने बनाई। खाओगे तो मरोगे, मतलब मरना नहीं है, जिंदा रहना है। तो हमारे परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा हमें बचाने के लिए दी है। लेकिन आप किसी को आज्ञा ही ना दो। आप जितने भी लोग हो शादीशुदा और जिनके पास बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चे को आज्ञा नहीं देते? आप बच्चे को आज्ञा देते इतने बजे आ जाना, बाहर किसी के घर खाना मत, ट्यूशन जा रहा है ट्यूशन से वापस घर पर ही आना, अपने मित्र के साथ बैठना नहीं, घूमने मत जाना। तो क्या हमने बच्चे को गुलाम बना कर रखा है? नहीं। लेकिन बच्चे को कोई आज्ञा ही ना दो, तो जो करना है कर, तो फिर क्या होगा? और नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 15 वचन, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हाँ, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बच्चे को, कोई आज्ञा नहीं, वो तो अपने माता पिता का लज्जा का कारण बन जाएगा। ऐसे काम करेगा, लोग बोलेंगे ये इसकी माँ ये है, इसका बाप है, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी इसकी। अगर आज्ञा नहीं होगी ना तो इंसान ऐसा हो जाता है। और बाइबल में लिखा है रोमिया उसका 7वां अध्याय उसका 12 वचन, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु आज्ञा कैसी है? पवित्र है। हालेलुया। कैसी आज्ञा? अभी लोगों को यही नहीं चाहिए पवित्र वस्तु। देखो, लोगों को आज़ादी चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आज्ञा तो पवित्र है। मैंने शुरू किया था इल्यूमिनाटी नाम की संस्था से। उनको क्या चाहिए थी? आज़ादी। और आज़ादी चाहिए थी, इसलिए वो लोग आज़ाद हो गए। उन लोगों ने अलग अपना संगठन बना लिया। उनको आज्ञा भारी लगी, उनको चाहिए थी आज़ादी। और आज शैतान भरपूर से उन लोगों का
इस्तेमाल कर रहा है। आज जितने भी विश्वासी, जितने भी पास्टर, जितने भी सेवक, जितने भी हमने वचन देखे, उसके अनुसार जो गलत रीति से उल्टा कर कर चलते, आज़ादी चाहते, समझो वो सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। ऑन पेपर नहीं, मैं ऑन पेपर की बात नहीं कर रहा, उन्हीं के काम कर रहे हैं लोग। ये सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर जैसे हैं। उनको भी आज़ादी चाहिए थी, इनको भी आज़ादी चाहिए। उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। तो इनका भी इस्तेमाल शैतान ही करेगा, क्योंकि इनको आज़ादी चाहिए। वो भी आज़ादी चाहते थे, जो आज शैतान के हथियार बन चुके। और आज के विश्वासी पास्टर भी परमेश्वर की आज्ञा से आज़ादी चाहते। और मैं एक राज की बात बताता हूँ, एक भेद की बात बताता हूँ। आज़ादी जो है खतरनाक है, ध्यान से समझना। आज़ादी खतरनाक है, आज़ादी डरावनी है। और इससे बढ़कर बोलूँ, आज़ादी मतलब नर्क। सीधी सी बात है, आज़ादी मतलब नर्क। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 15 अध्याय 11 से लेकर 24, उड़ाऊ पुत्र की बात। जो उड़ाऊ पुत्र था उसने अपने बाप को बोला, मेरे हक में जो मेरी संपत्ति आती है मुझे दे दो, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ, मुझे जाने दो। उसके बाप ने रोका, बेटे सब कुछ तेरा ही है। बोले नहीं, मेरा जो है वो मुझे दे दो। बाप ने बोला ठीक है ले ले भाई। दिया उसको, कैश कर लिया, कैश लेकर वहाँ से दूसरे देश में चला गया। अपने मित्रों के साथ आज़ादी से रहने लगा, सारे कुकर्म करने लगा और सारे पैसे ख़त्म हो गए। सारे पैसे ख़त्म होने के बाद उसके सारे मित्र चले गए। उसी देश में अकाल भी पड़ा। ये जॉब ढूंढने के लिए निकला, कहीं पर उसको काम नहीं मिला। आखिर में किसी ने उसको काम दिया, सूअर के साथ रहो और सूअर को चराओ, खाना तो नहीं मिलेगा। जब वो सूअर को चराने के लिए जाता था, सूअर जो फली खाता था वो खाने को इसका मन करता था। यहाँ से पता चलता है कि उसके मालिक उसको खाना नहीं देता था या खाने के लिए पैसा भी नहीं देता था, बस रहने का दिया होगा। अभी इसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। और सूअर जो खाता है वो खाने को उसको मन करता है। फिर एक बार अपने आपे में आया, बोले यार मैं तो किसका बेटा हूँ, मैं यहाँ पर कहाँ? नहीं, मैं तो जाऊँगा मेरे बाप के पास। अभी तो बेटा नहीं रहा, मैं बेटे होने का हक तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं नौकर बन जाऊँगा। बाप को बोलूँगा नौकर बना कर ही रखो और मैं वहाँ पर शांति से रहूँगा, क्योंकि मेरे बाप के तो नौकरों को भी बहुत खाना मिलता है और मैं यहाँ पर भूखा रहता हूँ। अभी देखो, ये जो उड़ाऊ पुत्र था उसको आज़ादी मिली ना, आज़ादी उसने पाई ना, और आज़ादी मिली तो क्या हो गया उसके जीवन में। और जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ा, तो जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब वो अपने आपे में आया, मैं सावधान हुआ। जब ये उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आया, यार मैं किसका बेटा, मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसी जगह पर हूँ, मेरे ऐसे हालात, बाल काटने के पैसे नहीं, दाढ़ी मुझ सेट करने के पैसे नहीं, कपड़े नहीं, इतना गंदा सूअर के साथ रहकर ऐसी जगह पर मैं रहता हूँ, सूअर के साथ रहता हूँ। सूअर जो खाना खाता है वो मुझसे खाने को मन करता है। अरे मैं भूखा प्यासा, मेरा बाप कहाँ पर, उसके मजदूर कहाँ पर, मैं कहाँ पर। और ये बेटा अपने होश में आया और देखो क्या कह रहा है, अपने आप से कुछ कह रहा है। आगे पढ़ो उसको 18 और 19 वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया, सारा जोरों से बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो,
लड़के ने क्या बोला, मैं बाप के पास जाऊंगा और क्या कहूँगा, अब बेटा तो हूँ नहीं, मुझे क्या बनाओ, मुझे क्या बनाओ, मजदूर बनाओ। मजदूर आज़ाद होता है कि ये क्या मांग रहा है, हे पिता गुलाम बनाओ मुझे गुलाम। आज़ाद था ना तो नर्क तक पहुंच गया, सुअर के साथ रहने वाला बन गया। आज़ादी नहीं चाहिए भाई, आज़ादी नर्क है। मुझे क्या बनाओ, गुलाम बनाओ, मुझे मजदूर बनाओ। अगर मजदूर रहूंगा तो स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा, बाप के पास रहूंगा, बाप के घर में रहूंगा, खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज़ाद हो जाऊंगा तो हालेलुया, आज़ादी खतरनाक है। आज़ादी मत मांगो। आज़ादी इल्यूमिनाटी वाले शैतान के लोग मांगते हैं। शैतान आज़ाद होना चाहा परमेश्वर से, शैतान बन गया। आज़ाद होने वाले, आज़ादी मांगने वाले सारे शैतान के लोग हैं। परमेश्वर कहते हैं, एक वचन हम पढ़ते हैं गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। आज़ाद तो मैंने तुम्हें किया, परमेश्वर बोलते, लेकिन परमेश्वर कहाँ से आज़ाद किया, शैतान से आज़ाद किया। अब शैतान की गुलामी मत करो। मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैंने तुम्हें खरीदा, मेरे दास बनो। परमेश्वर शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन क्या बोल, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे का कहा हुआ मानो। तो वही तो बात कर रहे हैं ना, आज्ञा मानो मेरी, वही कह रहे हैं परमेश्वर। आज़ादी में कुछ नहीं मेरे भाई, आज़ादी आपको नाश की ओर लेकर जाएगी। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, आज़ादी नहीं, दास बनकर रहो। बाप के घर में रहो, लेकिन बाप की आज्ञाकारी करते रहो, तो बाप के साथ रहोगे। बाप को छोड़कर चले जाओगे, आज़ाद बन जाओगे, तो जाओगे नाश में। जितने भी लोग ऐसी बातें सिखाते, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लोगों को देखना बंद करो, लोगों को सुनना बंद करो, फोकट में टाइम वेस्ट बंद करो। सच्चे वचन बाइबल में है, खुद बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से डायरेक्ट बोलो, क्यों दूसरे का सहारा लेना। बाइबल सुनो, बाइबल की सुनो और बाइबल के परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर में वो स्पष्ट कह रहे हैं, ये आज़ाद ख्याल वाले इल्यूमिनाटी जैसे जिसका शैतान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आज हमें बता रहे कि आज़ादी का मतलब क्या। आज़ादी मतलब नर्क। हमें आज़ाद नहीं होना उस बेटे नाकर का, पिताजी अब मैं बेटा बनना नहीं चाहता, मुझे मजदूर ही बनाओ बस। आज्ञाकारी में रहूँगा तो बचाया जाऊँगा, खाना मिलता रहेगा, रहने को मिलता रहेगा, बाप की उपस्थिति रहेगी। हालेलुया। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो हमारे महान परमेश्वर है, जो हमारे राजा है। और परमेश्वर आज हम सभी से एक बात सिखा रहे हैं कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। जितने लोग ये गलत प्रचार कर रहे हैं आज़ादी का, वो गलत है। आज सारे वचन से हमने सीखा है, परमेश्वर ने हमको सारी बात आज सिखाई हुई है कि सच्चाई क्या है। पवित्र आत्मा से भी हमें आज्ञा माननी है। पवित्र आत्मा पाकर हमें 24 घंटे उस 5 बुद्धिमान कंवारिका की तरफ तैयार रहना है। हमें उन नौकर के समान कम से कम एक आत्मा तो जीतना है। हमें लोगों को परमेश्वर के वचन खिलाना है, पवित्र आत्मा को पिलाना है, आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना है। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं परमेश्वर के वचन से आज़ादी चाहता हूँ या मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करना चाहता हूँ। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। अगर आज आपका आत्मा वो कह रहा है कि तू आज़ादी चाहता है, तू आज्ञाकारी नहीं चाहता, तो मेरे प्रियो ये भयानक सी बात है। वहाँ से वापस मुड़ आओ, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई कि मैंने आज़ादी चाहिए, लेकिन परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाकारी में रहना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ। और देखो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और परमेश्वर अपना आत्मा आपको देंगे ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाकारी कर सको और स्वर्गराज के वारिस बन सको। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।